दोस्तों सपोज दैट आपने किसी बिजनेस की शुरुआत की, समझना बात को, आपने बिजनेस की शुरुआत कर दी, कुछ समय तक आपने बिजनेस किया, बहुत अच्छा आपका जब बिजनेस बिल्ड हो जाता है, पर डे के 3-3 हज़ार रुपये आपके आ रहे हैं, और सपोज दैट आपने उसको अचानक उसको बंद कर दिया बिना किसी रीजन के। ठीक है, आपने कहा कि चलो मैं 1 महीने का गैप ले लूँ, गाँव घूम के आता हूँ। आपको पता है कि जिस चीज़ का आपने बिजनेस किया था बहुत ज़बरदस्त था, उसके कंपटीटर भी आने के लिए तैयार थे मार्केट में कि काश ये बंदा अगर मार्केट छोड़े तो बहुत सही रहे। और जैसे उसने 1 महीने का गैप किया, 1 महीने का कि चलो मैं थोड़ा घर पे रेस्ट लेके आऊँ, बहुत अच्छा पैसे कमा लिया था 2-3 महीने में, क्या हुआ उस बंदे ने गैप कर दिया। गैप करने के बाद और भी सारे लोग जो मार्केट थे, भाई लोगों को तो नीड थे उस चीज़ की। ठीक है, अब क्या हुआ कि उन भाई लोगों ने, दूसरे लोगों ने वहाँ पर बिजनेस को ओपन कर दिया। अब इतना भयंकर जो ग्राहक थे उसके इतने भयंकर तरीके से ग्राहक बन गए कि इस बंदे को दोबारा खोलने का मौका नहीं मिला। ठीक है, गलती क्या थी, ये भाई से यहाँ पे 3,000 रुपये पर डे कमाते थे, क्या ये भी कम था, ये 10 दिन में 3,000 रुपये कमा पाते, क्योंकि एक दिन में इनकी जो दिहाड़ी थी 300 रुपये मिलती थी। अब ये एक दिन में ही केवल कमा ले रहे थे, मतलब 3,000 रुपये, यानी 10 दिन के एक दिन में कमा ले रहे थे। अब इनको ये लोभ आ गया था कि मैंने यहाँ पर पैसे तो बहुत कमाया, अब मैं कमाती रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने के भी गैप कर दूंगा, जाएंगे कहाँ, जो मैं करूँगा वो तो आएंगे ये सामने। तो दोस्तों उनका जो फिलहाल जो बिजनेस था वो था एग रोल का। ठीक है, एक एग रोल का बिजनेस था, इनके पर डे आराम से 300 पीसेस निकल जाते थे और आराम से 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये कमा लेते थे, क्योंकि एक एग रोल का जो प्राइस था उनका 30 रुपये था। ठीक है, फिलहाल एक कानपुर की मैं बात बता रहा हूँ, और जो काकादेव है ना, काकादेव, और इस साइड से गुरुदेव पैलेस की तरफ से जाते हैं, उस साइड रावतपुर वाले रोड से ओम चौराहे के पास में जो यहाँ पे एंट्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है वो दुकान। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि वहाँ से इन्होंने बहुत गजब तरीके से क्या किया, पैसा तो कमाया, इनको एक घमंड आ गया कि मेरे अलावा शायद ही कोई एग रोल अच्छा बना पाता होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मोर प्रैक्टिस मोर एक्सपीरियंस, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप करेंगे कैसे। अगर आप सीख भी जा रहे हैं या फिर आप करने भी लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पता क्यों? क्योंकि जो भी बिगनर्स होता है ना, जो भी मार्केट में एंट्री करता है ना, तो वो कुछ सीखता है, समझता है, और जब उसके हाथ वो चीज़ लग जाती है ना, फिर वो कभी भूलता नहीं है और मजबूत हो जाती है चीज़। सपोज दैट मैंने आपको कोई पेंट करने के लिए दिए दरवाजा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज मैं दरवाजे के पीछे यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मजबूरी है थोड़ा। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सेटअप से दूर हूँ। उसको पेंट किया, एक बार में अच्छा नहीं आया, दूसरी बार किया नहीं अच्छा आ रहा भाई साहब, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, 5 बार किया, 6-7 बार किया, 8वीं बार आ गया। अब क्या कहा हम लोगों ने, भाई 1 नंबर का गजब का पेंट किया बंदे ने। 1 बार में तो आया नहीं था, 2 बार में तो आया नहीं था, 6-7-8 बार किया तब आया। तो दोस्तों क्या होता है कि बोलते हैं ना, मोर प्रैक्टिस मोर एक्सपीरियंस। उस बंदे ने क्या किया था कि अपने धंधे को बंद कर दिया। इसका 2-4 और भाई आए, कोलकाता वाले आ गए और एक एग रोल वाले भी आ गए। बहुत गजब का बनाता था बंदा, बड़ी सफाई से रहता, बड़ा तवा रखता था, बिंदास एकदम। कहते हैं ना कि जब तक आपका जो दुकान को दिखेगा नया माल मटेरियल बिंदास सजी हुई है, तब तक लोग आते नहीं है। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से वहाँ दुकान थी। अब उस बंदे की जो मार्केटिंग की थी ना, उसके तो चलो 250-300 आते थे, इसके 400 लोग आते थे। क्या कमाल का बंदा था यार, इतने ज़्यादा रुपये कमाता था, इतना ज़्यादा रुपये कमाने लगा था ये बंदा। जब वो पहुंचा वहाँ पर, उसने कहा कि सर मैं यहाँ पे अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। उसने कहा कहाँ की दुकान, कहाँ से कौन सी दुकान, हम जिस दरवाजे पर खड़ी करते हैं इनके सामने वालों को हम पैसा देते हैं भाई साहब। जो बंदा फिर दोबारा वहाँ पर जाना चाहता था, नहीं जा पाया, इतना भयंकर डिमोटिवेट हो गया। आज की डेट में वो बंदा 300 रुपये दिहाड़ी कमाता है। ठीक है, अगर आपको कभी पैसा नहीं लगे ना, तो थोड़ा पेशेंस रखना, कभी आपको घमंड नहीं करना है कि भाई साहब इतने करोड़पति हो गए, ये हो गए, वो हो गए। ये गलती मत करना यार कभी भी मार्केट के अंदर। यार आप जितना कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सुकून से कमा रहे हैं। और किसी महीने हो सकता है कि आपकी कम इनकम हो। आपसे जब मैंने पूछा, मैंने क्या कहा आपने कि सर थोड़ा उस वाले महीने में थोड़ा कम इनकम हो रही थी, जो बच्चे थे वो घर जा चुके थे। अरे भाई, बच्चे हों चाहे चच्चे हों चाहे कोई भी हो, वो चाहे घर जाए चाहे कहीं जाए, आपको अपने बिजनेस से मतलब होना चाहिए। मैं सभी लोगों को बोलता हूँ। अब एक रेहान भाई थे, उन्होंने भी ऐसे ही काम किया था। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरों को देख करके भाग जाते हो, बच्चे भागे, आप पहले भाग जाते हो बच्चों के भागने से। लेकिन वैसे आपको बिजनेस करना है तो आपको मार्केट में टिकना पड़ेगा, और जब तक आप टिकेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। इट्स रियली। तो मार्केट क्या चाहता है आपकी, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मार्केट की, कि आप कितना पेशेंस रखते हैं, कब तक आप वेट करते हैं, कब तक आप यहाँ पे कमा करके वापस जाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मार्केट देखता है। और जिस दिन अपने आप को ये सारी चीज़ें बिल्ड कर लें, उस दिन आप मार्केट के किंग हो जाएंगे। क्या कमी थी यार, आपको 3,000 रुपये मिल रहे थे पर डे का, अगर किसी दिन 1,500 2,000 मिल गया तो क्या कमी थी? आपने सीधे बिजनेस से छोड़ दिया, क्या कमाल की बात है यार। हम यहाँ पर बिजनेस आइडिया देते देते थक जाते हैं। आप लोग पूछिए, फास्ट फूड कितने सारे आइडिया देते कि चलो लोगों की लाइफ बदले, हर चीज़ हो। आपने जानते हुए भी ये सारी बड़ी गलती कर दी, तो ये आपकी बेवकूफ़ी में तो यही कहूँगा। अब आगे आपकी मर्जी, आपको करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा मैं, सबसे बड़ी चीज़ कि जितने भी बिगनर्स लोग हैं, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले नंबर 1 साफ सफाई का ध्यान रखें, नंबर 2 बोलने का तरीका अच्छे से सीख लें। ठीक है,
किसी से भी बोलना, विनम्र होकर सीखना है। वो कुछ भी कहे, आपको उल्टा सीधा बोले कोई बात नहीं, आपको धंधे से अगर लगाव है, प्यार है, तो आपको इतनी बात सुनना पड़ेगी। ये हर जगह होता है, ठीक है। नेता नगरी कई सारे लोग आते हैं कि ये देना ये वो देना, तो भाई सुन लो, आराम से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई बिजनेस करना है, वो क्या जाने, वो तो हम ये समझ रहे हैं कि हम रेडी वाले हैं, लेकिन वो क्या जाने कि हम उनके पिताजी से ज़्यादा कमाते हैं, यहाँ पे कई करोड़ों रुपए कमाते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो कहता है कि मेरा बाप इतना कमाता है, कोई स्टूडेंट आ जाता है, कई सारे लोग ऐसी बात बोलने लगते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो उनको ये नहीं पता रहता कि आपके पिताजी से भी ज़्यादा ये एक रेडी वाला कमा रहा है। तो फिलहाल इस शहर है, कई सारी ऐसी बात होती रहती हैं, इग्नोर कीजिएगा। कहीं आपको टॉर्चर करता तो टॉर्चर कर रहा है तो उस जगह मत लगाइए, दूसरे का लगा लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। MBA चाय वाले का क्या, कई बार रेडी ठेला तोड़ा गया है। MBA चाय वाले को देखिए, बीटेक चाय वाले को कई बार हटा गया स्टॉल, आज उसके क्या 10-10 स्टॉल है। बीटेक पानीपुरी वाले को देख लीजिए, उसके भी कई बार स्टॉल हटाए गए हैं, उसको भी बिंदास क्या है, आज उसके भी 10-10 स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से बिजनेस करोगे ना, तो आपका भी एक स्टार्टअप बहुत बड़ा बन जाएगा। मिलता हूँ दोस्तों फिलहाल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।